अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने अपनी जो मेरी जो सीरीज़ चल रही है हुजूर की ज़िंदगी के बारे में, जिस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जिसका नाम है अर्रहीकुल मख्तूम। ठीक है, इसकी हिंदी में ये बुक है। मैं आपके सामने पढ़ता जा रहा हूँ पूरा। तो बेसिकली अभी जो टॉपिक चल रहा है, अभी जो हम जहाँ पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर चल रहा है क्या, जो अरब के अंदर कौन कौन सी बादशाही थी, वहाँ पे हुकूमतें कौन कौन सी थी। ठीक है, तो अभी हम वहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि हिमयार के बादशाहों की फ़ौज की जो मतलब बेसिकली कंडीशन थी वो बता रहे हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, हिमयार के बादशाहों के पास फ़ारसी सेना की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिसे देहाती अरब विद्रोहियों के कुचलने का काम लिया जाता था। ठीक है ना, ये उनका काम था। और इसमें अभी हम बेसिकली पढ़ रहे हैं अरब और यमन के अंदर कौन कौन सी बादशाही थी और कौन कौन लोग वहाँ पर राज कर रहे थे। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं हियारा की बादशाही, इराक के आसपास के इलाके को बोलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, सन 268 ईस्वी में जजीमा फौत हो गया और अमर बिन अदी बिन नसर लखमी उनका उत्तराधिकारी हुआ। ये कबीला लखम का पहला शासक था और सापुर और अर्धशीस का समकालीन था। इसके बाद कब्जा बिन फिरोज के समय तक हियार पर लखमियों का बराबर शासन रहा। कबाज के युग में मुज़दक सामने आया, जो इब्तदाई पसंद था, यानी खुदा का इनकारी था। कबाज और उसकी बहुत सी प्रजा ने मुज़दक का साथ दिया। फिर कबाज ने हीरा के बादशाह मुंजीर बिन मौसा को संदेश भेजा कि तुम भी यही धर्म अपना लो। मुंजीर बड़ा स्वाभिमानी था, इनकार कर बैठा। नतीजा ये हुआ कि कब्बाज ने उसे लौटाकर उसकी जगह मुज़रिक सिद्धांतों पर चलने वाले हारिस बिन अमर बिन अज़र जिंदा को हिमयार का शासन सौंप दिया। कबाजा के बाद फारस की बागडोर किसरा नौशेरवा के हाथ आई। उसे इस मजहब से बड़ी नफरत थी। उसने मुज़दक और उसके साथियों की एक बड़ी तादाद को कत्ल कर दिया। मुंजीर को दोबारा हिमयार का शासक बना दिया और हारिस बिन अमर को अपने यहाँ बुला भेजा, लेकिन वह बनु कलबा के इलाके में भाग गया और वहीं अपनी ज़िंदगी बिता दी। आप लोग इस किताब को बोरिंग ना समझें, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें चलेंगी पता। ठीक है ना, अभी जो है ना, इसका बेसिक्स जो फर्स्ट फेज चल रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि ये कौन सी कहानी बता रहे हो, क्या है इसमें, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि वहाँ के रूलिंग क्लास कौन सी थी, वो क्या कर रहे थे, आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए इस बारे में। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। मुंजीर बिन मौसमा के बाद नोमान बिन मुंजीर के ज़माने तक हियरा का शासन इसी के नस्ल में चलता रहा। फिर जैद बिन अदी इबादी ने किसरा से नोमान बिन मुंजीर की झूठी सियासत की। किसरा भड़क गया और नोमान को अपने पास तलब किया। नोमान चुपके से बनु सैबान के सरदार हानी बिन मसूद के पास चला गया और अपने बाल बच्चों और माल दौलत को उसकी अमानत में देकर किसरा के पास गया। किसरा ने उसे कैद कर दिया और वहाँ कैद ही में वो फौत हो गया। ठीक है ना, इधर किसरा ने नोमान को कैद करने के बाद उसकी जगह इयास बिन कबीसा ताई को हियार का बादशाह बनाया और उसे हुक्म दिया कि हानी बनी मसूद से नोमान की अमानत तलब करे। हानी स्वाभिमानी था, उसने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि लड़ाई का ऐलान भी कर दिया। फिर क्या था, इयास अपने साथ किसरा के लाव लश्कर और मरज़बानों की जमात लेकर रवाना हुआ कि जीकार के मैदान में दोनों फरीकों के दरमियान घमासान की लड़ाई हुई, जिसमें बनु सैबान को जीत मिली और फारसियों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ये पहला मौका था कि जब अरब ने अजम पर विजय प्राप्त की। ये घटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के थोड़े ही दिनों बाद की है। उनका ज़माना हियारा पर इयास के शासन के
8वें महीने में हुआ था। इयास के बाद किसरा ने हियारा पर एक फारसी शासक नियुक्त किया, लेकिन सन 632 ईस्वी में लखमियों की सत्ता फिर बहाल हो गई और मुंजीर बिन मारूर नामी इस कबीले के एक आदमी ने बागडोर संभाली। लेकिन अभी उसको सत्ता में आए सिर्फ 8 महीने हुए थे कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की ज़बरदस्त बाढ़ फौज लेकर हियार में दाखिल हो गए। बेसिकली इस्लाम से उनका नाता, उनका आमना सामना हो गया। ठीक है ना। अब यह है सीरिया की बात सही, हम पढ़ने वाले हैं सीरिया की बात सही। ठीक है। तो जिस समय अरब कबीलों की हिजरत जोरों पर थी, कबीला कज़ाज़ा की कुछ शाखाएं सीरिया में आकर आबाद हो गईं। उनका ताल्लुक बनी सुलैम बिन हलवान से था और उन्हीं में से एक शाखा बनु जबजम बिन सुलैम थी, जो जजाइमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कज़ा की इस शाखा को रूमियों ने अरब के रेगिस्तान के बद्दुओं की लूटमार रोकने और फारसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपना साथ देने वाला अब बनाया और उसी के एक व्यक्ति के सर पर शासक का ताज रख दिया। इसके बाद मुद्दतों उनका शासन रहा। उनका सबसे मशहूर बादशाह ज़ियाद बिन हुयूला गुजरा। अंदाज़ा किया गया है कि जदाइमा का शासन काल पूरी दूसरी सदी ईस्वी पर छाया रहा। इसके बाद इस इलाके में आले गस्सान का आना जाना हुआ और जायज़ा का शासन जाता रहा। आले गस्सान ने बनु जज़म को हराकर उनके सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस स्थिति को लेकर रूमियों ने भी आले गस्सान को शाम क्षेत्र के अरब निवासियों का बादशाह मान लिया। आले गस्सान की राजधानी दुमतुल जंदल थी और रूमियों के नुमाइंदे के रूप में शाम के क्षेत्र में उनका शासन बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि फारूकी खिलाफत में सन 13 हिजरी में यरमूक की लड़ाई हुई और आले गस्सान के अंतिम शासन जबला बिन एहम इस्लाम की गोद में आ गया। यद्यपि उसका गुरूर इस्लामी समता को ज़्यादा दिनों तक सहन न कर सका और वह विधर्मी हो गया। हिजाज की सरदारी किसके पास थी, इस बारे में बताते हैं हम। ये बात तो मशहूर है कि मक्का में आबादी की शुरुआत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुई। आप ने 137 साल की उम्र पाई और पूरी ज़िंदगी मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो बेटे नाबित, फिर कैदार या कैदार, फिर नाबित, एक के बाद एक मक्का के सरदार हुए। उनके बाद उनके नाना मजाज बिन अमर जुरहुमी ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और इस तरह मक्का की सरदारी बनु जुरहुम की ओर चली गई और एक मुद्दत तक उन्हीं के हाथ में रही। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चूँकि अपने बाप के साथ मिलकर बैतुल्लाह अल्लाह के घर की बुनियाद डालने वाले और बनाने वाले थे, इसलिए उनके औलाद को एक इज़्ज़त वाला मकाम ज़रूरी हासिल रहा, लेकिन सत्ता और अधिकार में उनका कोई हिस्सा ना था। फिर दिन पर दिन और साल पर साल बीतते गए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद गुमनामी के दौर में ना निकल सकी। यहाँ तक कि बुख्त नसर के जाहिर होने से कुछ पहले बनु जरहम ताकत कमज़ोर पड़ गई और मक्का के क्षेत्र पर अदनान का राजनीतिक सितारा जगमगाना शुरू हो गया। इसका सबूत यह है कि बुख्त नसर ने जाते इर्क में अरबों से जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें अरब सेना को सेनापति जुरहुमी ना था। फिर बुख्त नसर ने सन जब 587 ईस्वी में पूर्व में पहला हमला किया तो बनु अदना भागकर यमन चले गए। उस समय बनु इसराइल के नबी हजरत यरमिया थे। वह अदना के बेटे माद को अपने साथ शाम देश ले आए और जब बुख्त नसर का जोर ख़त्म हुआ और माद मक्का आए तो उन्होंने मक्का में कबीला जुरहुम का केवल एक आदमी जरसम बिन जलहमा मिला। माद ने उनकी
लड़की मुआना से शादी की और इसके गर्भ से नज़ारा पैदा हुए। इसके बाद मक्का जुर्हुम की हालत ख़राब होती गई। उन्हें तंगदस्ती ने आ घेरा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वालों पर ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और खाना काबा का माल खाने से भी बचाव न किया। इधर बनु अदनान भीतर ही भीतर इनकी हरकतों पर कुड़ते और भड़कते रहे। इसलिए जब बनु खुज़ाआ ने मुरहरान में पड़ाव किया और देखा कि बनु अदनान बनु जुर्हुम से घृणा करते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए एक अदनानी कबीले बनु बकर बिन अब्द मुनाफ बिन कनाना को साथ लेकर बनु जुर्हुम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और उन्हें मक्का से निकाल कर सत्ता पर खुद कब्जा कर लिया। यह घटना दूसरी सदी ईस्वी के बीच की है, ठीक है ना। बनु जुर्हुम ने मक्का छोड़ते वक्त जमजम का कुआं पाट दिया और उसमें कोई ऐतिहासिक चीज़ें दफन करके उसे निशानी भी मिटा दी। मोहम्मद बिन इसहाक का बयान है कि अमर बिन हारिस बिन मज़ाआ जुर्हुमी ने खाना काबा के दोनों हिरन और उनके कोनों में लगा हुआ पत्थर हजरत अस्वद निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और अपने कबीला बनु जुर्हुम को साथ लेकर यमन चला गया। बनु जुर्हुम को मक्का से हटाए जाने और वहाँ की सत्ता से मरहूम होने का बड़ा दुख था। चुनाचे अमर ने इसी सिलसिले में यह पद कहे। क्या कहे थे उन्होंने? लगता है हुजून से सफ़ा तक कोई जान पहचान थी ही नहीं और न किसी किस्सा कहने वाले ने मक्का की रात की महफिलों में किस्से कहे। क्यों नहीं, यकीनन हम ही इसके निवासी थे, लेकिन समय के चक्रों और टूटे हुए भाग्यों ने हमें उखाड़ फेंका। ये जो जाने वाले थे उन्होंने कहा था। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। इससे मक्का में कबीला इस तरीके से, इस दृष्टि से मक्का में कबीला जुर्हुम का वजूद कोई 2100 वर्ष रहा और उनका शासन लगभग 2000 वर्ष तक चला। बनु खुज़ाआ ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनु बकर को शामिल कर लिया। शामिल किए बिना अकेले अपना शासन चलाया। अलबत्ता 3 महत्वपूर्ण पद ऐसे थे जो मुज़री कबीलों के हिस्से में आए। हाजियों को अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाना और योमिन फर। तो कुछ इस तरीके से कि 13 जिलहिज्जा को, जो कि हज के सिलसिले का आखिरी दिन है, मीना से रवाना होने का परवाना देना। ये पद इलियास बिन मुज़र के ख़ानदान बनु गैस बिन मुर्रा को प्राप्त था, जो सूफा कहलाते थे। इस पद का विवरण यह है कि 13 जिलहिज्जा के हाजी कंकड़ ना मार सकते थे जब तक कि पहले सूफा एक आदमी कंकड़ ना मार लेता। फिर हाजी कंकड़ियाँ मार कर फारिग हो जाते और फिर मीना से चलने का इरादा करते, तो सूफा के लोग मीना के एक ही रास्ते में अकबा के दोनों तरफ घेरा डालकर खड़े हो जाते और जब तक खुद ना गुज़र लेते किसी को गुज़रने न देते। उनके गुज़र लेने के बाद बाकी लोगों के लिए रास्ता खाली होता। जब सूफा ख़त्म हो गया तो ये पद बनु तमीम के एक परिवार बनु साद बिन जैद मुंता को मिल गया। बेसिकली उनके यहाँ ऐसा था कि पावर बांट दी गई कि ये लोग ये काम करेंगे, इन लोगों के पास ये अथॉरिटी रहेगी और ये वाले लोगों के पास ये पावर रहेगी। तो ये था, ठीक है ना। फिर दूसरी पावर दी गई 10 जिलहिज्जा की सुबह को मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ इजाफा रवाना होना। तो उसके बारे में क्या था, क्या ये पद बनु उद्वान को प्राप्त था। उद्वान को पहले ये पद प्राप्त था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हराम महीने के, तीसरा है कि हराम महीने को आगे पीछे करना, ये भी हुआ कर सकते थे। ये पद, ये जो अथॉरिटी थी बनु कनाना की एक शाखा बनु तमीम बिन आदि को प्राप्त था। लेकिन अब क्या हुआ, मक्का पर बनु खुज़ाआ की सत्ता कोई 300 वर्ष चली और यही समय था जब अदनानी कबीले मक्का और हिजाज से निकलकर नजद इराक के चारों ओर
और बहरीन आदि में फैले और मक्का के चारों ओर सिर्फ कुरैश की कुछ शाखाएं बाकी रहीं जो खाना बदोश थी। इनकी अलग अलग टोलियां थीं और बनु कनाना में इनके कुछ बिखरे घराने थे, पर मक्का की हुकूमत और बैतुल्लाह की निगरानी में इनका कोई हिस्सा न था। यहाँ तक कि कुसई बिन किल्बा जाहिर काबिज हुआ। कुसई के बारे में बताया जाता है कि वह अभी गोद में ही था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसकी माँ ने बनु उजरा के एक आदमी रबिया बिन हराम से शादी कर ली। ये कबीला चूँकि शाम के अतराफ में रहता था, इसलिए कुसई की माँ वहीं चली गई और वह कुसई को भी अपने साथ लेती गई। जब कुसई जवान हुआ तो मक्का वापस आया। उस वक्त मक्का का शासक हुलैल बिन जाशिया खुजाई था। कुसई ने उसके पास उसकी बेटी हुब्बी से निकाह का लिए पैगाम भेजा। हुलैला ने मंजूर कर लिया और शादी कर दी। इसके बाद जब हुलैला का इंतकाल हुआ तो मक्का और बैतुल्लाह के शासन के लिए खुज़ाआ और कुरैश के दरमियान जंग हो गई और इसके नतीजे में मक्का और बैतुल्लाह पर कुसई के अधिकार हासिल हो गया। लड़ाई की वजह क्या थी, इसके बारे में 3 बयान मिलते हैं। पहला है, एक यह है कि जब कुसई की औलाद खूब फल फूल गई, उसके पास दौलत की भी जाती हो गई और उसकी इज्जत भी बढ़ गई, और उधर हुलैला का इंतकाल हो गया, तो कुसई ने महसूस किया कि अब बनु खुज़ाआ और बनु बकर के बजाय मैं काबे का मुतवल्ली निगरां होना और मक्के की हुकूमत का कहीं ज़्यादा हकदार हूँ। उसे ये एहसास भी था कि कुरैश खालिस इसराइली अरब हैं और बाकी आले इसराइल के सरदार भी हैं, इसलिए सरदारी के हकदार वही हैं। चुनाचे उसने कुरैश और बनु खुज़ाआ के कुछ लोगों से बातें की कि क्यों ना बनु खुज़ाआ और बनु बकर को मक्का से निकाल बाहर किया जाए। इन लोगों ने उसकी राय से सहमति बताई। दूसरा बयान यह है कि खुज़ाआ के कहने के मुताबिक खुद हुलैल ने कुसई को वसीयत की थी कि वह काबा की निगरानी करेगा और मक्का की बागडोर संभालेगा। तीसरा बयान यह है कि हुलैल ने अपनी बेटी हुब्बी को बैतुल्लाह की देखभाल सौंपी थी और अबू गबसान खुज़ई को इसका वकील बनाया था। चुनाचे हुब्बी के नायब की हैसियत से वही खाना काबा की कुंजियों का मालिक था। जब हुलैल का इंतकाल हो गया तो कुसई ने बनु गबसान से एक मसक शराब के बदले काबे का मुतवल्ली होना खरीद लिया, लेकिन खुज़ाआ ने यह खरीदना बेचना मंजूर न किया और कुसई को बैतुल्लाह से रोकना चाहा। इस पर कुसई ने बनु खुज़ाआ को मक्का से निकालने के लिए कुरैश और बनु कनाना को जमा किया और कुसई की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जमा हो गए। बहरहाल वजह जो भी हो, घटनाओं का सिलसिला इसी तरह है कि जब हुलैल का इंतकाल हो गया और सूफा ने वही करना चाहा जो हमेशा करते आए थे, तो कुसई ने कुरैश को और कनाना के लोगों को साथ लिया और अकबा के नज़दीक जहाँ वे जमा थे उनसे आकर कहा कि तुमसे ज़्यादा हम पर इस प्रतिष्ठा के हकदार हैं। इस पर सूफा ने लड़ाई छेड़ दी, मगर कुसई ने उनका गलबा हासिल करके उनका दर्जा छीन लिया। यही मौका था जब खुज़ाआ और बनु बकर ने कुसई से दामन छुड़ा लिया। इस पर कुसई ने उन्हें भी ललकारा। फिर क्या था, दोनों फरीकों में ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ गई और दोनों तरफ से बहुत से आदमी मारे गए। इसके बाद समझौते की आवाज़ बुलंद हुई और बनु बकर के एक आदमी यामर बिन औफ को हक्म फैसला करने वाला बनाया गया। यामर ने फैसला किया कि खुज़ाआ के बजाय कुसई खाना काबा की निगरानी और सत्ता का ज़्यादा हकदार है। साथ ही कुसई ने जितना खून बहा है सब बेकार करार देकर पाँव तले रोंद रहा हूँ। अलबत्ता खुज़ाआ और बनु बकर ने जिन लोगों को कत्ल किया उनकी दियत अदा करे और खाना काबा को बिना रोक टोक कुसई के हवाले कर दे। इसी फैसले की वजह से यमरा का लक़ब उपाधि
सद्दाक का अर्थ है पाँव तले रौंदने वाला। तो इस फैसले के नतीजे में कुसै और कुरैश को मक्का पर पूरी बरतरी और सरदारी मिल गई और कुसै बैतुल्लाह का दीनी धार्मिक रहनुमा बन गया, जिसके दर्शन के लिए अरब के कोने कोने से आने वाले को तांता बंधा रहता था। मक्का पर कुसै के कब्जे की यह घटना 5वीं सदी ईस्वी का मध्य यानी 440 ईस्वी की है। कुसै ने मक्का का इंतज़ाम इस तरह किया कि कुरैश को मक्का के चारों ओर से बुलाकर पूरा शहर उन पर बांट दिया और हर परिवार के रहने वालों का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को और साथ ही आले सफवान, बनु उदवान और बनु मुर्रा बिन औफ को उनके पदों पर बाकी रखा, क्योंकि कुसै समझता था कि यह भी दीन है जिसे तब्दील करना ठीक नहीं। कुसै का कारनामा यह भी था कि उसने हरमे काबा के उत्तर में दरुंदवा बनाया। उसका दरवाज़ा मस्जिद की ओर था। दरुंदवा असल में कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े बड़े और अहम मामलों के फैसले होते थे। कुरैश का पार्लियामेंट के बड़े उपकार थे। कुरैश पर दरुंदवा के बड़े उपकार थे, क्योंकि वहां उनके एक होने की गारंटी थी और यही उनके उलझे हुए मामलों को तय होते थे। कुसै के बड़कपन के नीचे लिखे सबूत थे। दरुंदवा की अध्यक्षता, जहां बड़े बड़े मामलों के बारे में मशवरे होते थे और जहां लोग अपनी लड़कियों की शादियां भी करते थे। लिवा यानी लड़कियों का झंडा कुसै ही के हाथों बांधा जाता था, यानी लड़ाई का झंडा कुसै ही के हाथों में बांधा जाता था। हिजाबत, खाना काबा की निगरानी। इसका मतलब है कि खाना काबा का दरवाज़ा कुसै ही खोलता था और वही खाना काबा की सेवा और कुंजी थामने का काम अंजाम देता था। सिरका मतलब पानी पिलाना। इसकी शक्ल यह है कि हौज में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डाल दी उसे मीठा बना दिया जाता था। जब हाजी लोग मक्का आते तो उसे पीते थे। रिफादा, हाजियों की मेहमानदारी। इसमें क्या था? इसका मतलब यह है कि हाजियों के लिए मेहमानदारी के तौर पर खाना तैयार किया जाता था, जिस मकसद के लिए कुसै ने कुरैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर रखी थी कि जो हज के मौसम में कुसै के पास जमा की जाती थी। कुसै उस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार करता था। जो लोग तंग दस्त होते या जिनके पास खाने का ना होता वह यहीं खाना खाते थे। ये सारे पद कुसै को हासिल थे। कुसै का पहला बेटा अब्दुर्रार था, मगर उसके बजाय दूसरा बेटा अब्द मुनाफ कुसै की ज़िंदगी में ही रहनुमाई के पद पर पहुंच चुका था। इसलिए कुसै ने अब्दुर्रार से कहा कि ये लोग यद्यपि बुजुर्गी और रहनुमाई में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हें इनके बराबर करके रहूँगा। चुनाचे कुसै ने अपने सारे पद और पदवियों की वसीयत अब्दुर्रार के लिए कर दी, यानी दरुंदवा की सरदारी, खाना काबा की निगरानी, देखभाल, झंडा, पानी और हाजियों की मेहमानदारी सब कुछ अब्दुर्रार को दे दिया। क्योंकि किसी काम में कुसै का विरोध नहीं किया जाता था और न उसकी कोई बात रद्द की जाती थी, बल्कि उसका हर फैसला उसकी ज़िंदगी में भी और उसके मौत के बाद भी पैरवी के लायक दीन समझा जाता था। इसलिए उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटों ने किसी विरोध के बिना उसकी वसीयत कायम रखी। लेकिन जब अब्द मुनाफ की वफ़ात हो गई तो उनके बेटों ने उन पदों के बारे में अपने चचेरे भाइयों यानी अब्दुर्रार की औलाद से झगड़ा किया। इसके नतीजे में कुरैश दो गुरों में बंट गया। एक और करीब था कि दोनों में लड़ाई हो जाती, पर फिर उन्होंने समझौते की आवाज़ बुलंद की और इन पदों को आपस में बांट लिया। चुनाचे पानी पिलाने का और मेहमानदारी के पद पर बनु अब्द मुनाफ हो गए और दरुंदवा की सरदारी, झंडा और निगरानी
बनु अब्दुद्दार के हाथों में रह गई। फिर बनु अब्द मुनाफ ने अपने हासिल किए हुए पदों के लिए कुरवा फाल डाला तो कुरवा हारिस बिन अब्द मुनाफ के नाम निकला। इसलिए हारिस ही ने अपनी ज़िंदगी भर सिकवा व रिफ्ता का इंतज़ाम किया, सिखाया। अलबत्ता जब हाशिम का इंतकाल हो गया तो उनके भाई मुत्तलिब ने उनकी जानशीन की, मगर मुत्तलिब के बाद उनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, यह मनसब पदभार संभाल लिया और इसके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीन हुई। यहाँ तक कि जब इस्लाम का दौर आया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इस पद पर मौजूद थे। इसके अलावा कुछ और पद भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में बांट रखे थे। इन पदों और उपाधियों द्वारा कुरैश ने एक छोटा सा राज बल्कि सरकार जैसा प्रशासन स्थापित कर रखा था, जिसकी सरकारी संस्थाएं और संगठन कुछ इस ढंग से थे कि जैसे आज की पार्लियामेंट सिस्टम कुछ इस तरीके से था जैसे कि ऐशार यानी फाल निकालने वाले और भाग्य मालूम करने के लिए मूर्तियों के पास जो तीर रखे करते थे, उनकी देखरेख ये पद बनु जमा को प्राप्त था। धन संपत्ति यानी मूर्तियों के करीब होने के लिए जो चढ़ावे और कुर्बानियाँ पेश की जाती थी उनकी संस्था करना और साथ ही झगड़ों और मुकदमों का फैसला करना, ये काम बनु सहम को सौंपा गया था। सूरा ये पद बनु असद को प्राप्त था। अशनाक ये यानी बदले और जुर्माने की व्यवस्था, ये पद बनु तैम आसीन थे। उकबा यानी राष्ट्रीय ध्वज उठाने की जिम्मेदारी बनु उमैया की थी। कुब्बा यानी सैनिक कैंप की व्यवस्था और घुड़सवारों का नेतृत्व ये बनु मखजूम के हिस्से में थी। सिराफा बनु आदि का था। बाकी अरब सरदारियाँ देखो, जो इनके अलावा जो अरब के अंदर सरदारियाँ थी ना, वो क्या थी, ठीक है। तो हम पिछले पेज में कहतानी और अदनानी कबीले के वतन छोड़ने का उल्लेख पढ़ चुके हैं और बतला चुके हैं कि पूरे अरब देश इन कबीलों में बटा हुआ था। इसके बाद उनके सरदारियों का खौफ कुछ यूँ था कि वे जो हियार कबीले के आसपास आबाद थे उन्हें हियार शासकों के अधीन माना गया, और जिन कबीलों ने बदियतुस्समा में रहना शुरू किया उन्हें गस्सानी शासकों के अधीन माना गया। मगर ये मतहती सिर्फ नाम की थी, व्यवहारिक न थी। इन दो जगहों को छोड़कर अरब के भीतर आबाद कबीले आज़ाद थे। इन कबीलों में सरदार व्यवस्था चल रही थी। कबीले खुद अपना सरदार तय करते थे और उन सरदारों के लिए इनका कबीला एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। राजधानी अस्तव्यस्त और सुरक्षा की बुनियाद कबीले की एकता और आधारित पक्षपात और अपने भूभाग की सुरक्षा से मिलीजुले स्वार्थ थे। कबीले के सरदार का कर्जा अपने कौम में बादशाहों जैसा था। कबीले के सरदार का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों के था। कबीला सुलह और युद्ध में बहरहाल अपने सरदार के फैसले के अधीन होता था और किसी हाल में उससे अलग थलग नहीं रह सकता था। सरदार को वही मनमानी करने का और जुल्म ढाने का हक हासिल था जो किसी डिक्टेटर को हासिल हुआ करता है। यहाँ तक कि कुछ सरदारों का ये हाल था कि अगर वे बिगड़ जाते तो हजारों तलवारें ये पूछे बिना नंगी होकर निकल जाते कि सरदार के गुस्से की वजह क्या है। फिर भी चूंकि एक ही कुंबे के चचेरे भाइयों में सरदारी के लिए खिंचातनी भी हुआ करती थी, इसलिए इसका तकाजा था कि सरदार अपने कबीले के जन साधारण के प्रति उदारता दिखाए, खूब माल खर्च करे, मेहमानों की आवभगत में आगे आगे रहे, दाया भाव और उदारता से काम ले, वीरता का व्यवहारिक प्रदर्शन करे और स्वाभिमान की रक्षा करे, ताकि लोगों की नज़र और आमतौर से और कवियों की नज़र में ख़ास तौर से गुणों और विशेषताओं का योग बना जाए, क्योंकि कवि उस युग में कबीले का मुख हुआ करता था और इसी तरह सरदार अपने मुकाबले के लोगों से ऊंचा दर्जा हासिल कर ले। सरदार के कुछ विशेष अधिकार भी हुए हैं जिन्हें एक कवि ने यूँ बताया है कि कवि कहता है कि हमारे बीच
लिए माले गनीमत का चौथाई है और चुना हुआ माल है, और ये माल है जिसका तुम फैसला कर दो, और जो राह चलते